हेलो बच्चों, आज एक विशेष प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ आपके साथ, जिसमें हम सभी काव्य खंड के सभी पाठों का विशेष देखेंगे। बच्चों, कविताओं में आप पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके शब्दार्थ भी पढ़ते हैं, फिर साथ ही साथ उसका आप व्याख्या पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। लेकिन आपको कुछ पॉइंट, जिनको कि हम कीवर्ड्स कहते हैं, वो आपको हर कविता के याद रखने होंगे। ये पॉइंट्स हैं रिमेंबर, याद करने के लिए ये पॉइंट्स हैं और इनको खास आपको ध्यान देना होगा। ये मैं आपके लिए राइटअप लेकर आई हूँ, आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, जिससे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत सुविधा होगी। तो देखते हैं हमारी हिंदी कोर आरोह 2 भाग 2 का कक्षा 12 का पहला पाठ। पहला कविता क्या है? वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई आत्म परिचय उनकी कविता है, जिसका पाठ विशेष देखते हैं। आपको पहले कहीं पर भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर में लिख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन छायावादी कवि हैं। अगर आपके प्रश्न के उत्तर में ये शब्द कहीं मिल गया एग्जामिनर को, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। उसको समझ में आएगा कि आपको बहुत कुछ पता है। फिर कविता कैसी है? प्रवाहमयी भाषा है। इसकी भाषा कैसी है? प्रवाहमयी, बिल्कुल फ्लो है, इसमें रहस्यात्मकता है, इसमें कविता में रहस्य का पुट है। और ये छायावाद की विशेषता है, रहस्य होना। यहाँ इस कविता में आप आधी कविता पढ़ जाते हैं, तब तक समझ में नहीं आता कि लेखक किसके बारे में बात कर रहा है। माँ के बारे में बात कर रहा है कि अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ रहस्यात्मकता है। इस कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा है? गीत छंद है। लिए फिरता हूँ शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। गीत विधा क्या होती है? जब किसी पंक्ति को 4 लाइनों के बाद बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसे गीत कहते हैं। जैसे आप फिल्मी गाने सुनते हैं, तो उसमें स्थाई के बाद, हर अंतरे के बाद स्थाई आता है, तो ये क्या है? गीत विधा है। यहाँ पर रस कौन सा प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस में यहाँ कौन सा है? संयोग श्रृंगार भी है और वियोग श्रृंगार भी है, दोनों ही रस का प्रयोग इसमें हुआ है। प्रेम की दीवानगी है, दीवानापन है, प्रेम में पागल है। कवि जो है वो प्रेम में पागल हो चुका है, वो उसके नशे में बिल्कुल मस्त है, तो प्रेम की दीवानगी है। यहाँ पर शैली कैसी है? लिखने की तरीका कैसा है? संबोधन शैली। वो ऐसा लगता है वो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, या ऐसा लगता है वो हम लोगों से, पाठकों से भी बात कर रहे हैं, तो संबोधन की शैली है। कवि का व्यक्तित्व प्रेम में है। कवि का व्यक्तित्व कैसा है? उसकी पर्सनैलिटी कैसी? प्रेम में मय है, मैं प्रेम में भीगी हुई पर्सनैलिटी है, उसका परिचय है। और वो संसार को भी प्रेम में बनाना चाहता है। वो कैसा कह रहा है कि कुछ भी हो, कितने भी कष्ट आए, इस दुनिया का भार तो अपने कंधों पर निर्वाह करो, लेकिन अपने प्रेम को अपने साथ में लेके चलो। तो कवि भी प्रेम का निर्वाह कर रहा है, और वो हमसे भी यही कहता है कि प्रेम का निर्वाह बराबर करते चलो। जग जीवन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जा जा की आवृत्ति है। सांसों के तार, 2 तार। यहाँ पर सांसों रूपी तार नहीं कहा गया, सांसों के ही 2 तार हैं। तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। जहाँ पर आपकी तुलना हो, लेकिन सा सी जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो, हम उपमेय को उपमान मान ले। सुख दुख में मगन, यहाँ पर विरोधाभास। यहाँ सुख में भी मगन है और दुख में भी मगन है। तो आदमी सुख में मगन रहता है, ये तो बात समझ में आई, पर दुख में कैसे मगन रह सकता है? तो यहाँ पर 2 विरोधी बातें कही गई हैं। ये कविता विरोधाभास की कविता है। ये भी बच्चों आप एक पॉइंट लिख सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के, लिख करके उसको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। आप अपनी बात, क्या बात आप दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, या आपके हाथों में होता है। तो आप अपने इसमें लिख सकते हैं कि ये विरोधाभास की कविता है। भवसागर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। भवसागर किसको कहा गया? इस संसार को एक सागर ही बता दिया गया, संसार रूपी सागर नहीं कहा गया, तो यहाँ रूपक अलंकार। उन्मादों में अवसाद, मतलब खुशी में भी दुख, हंसा रुलाती, हंसने के साथ साथ रोना। रोदन में राग, रोते रोते गाना, रोने में गाना। शीतलवाणी में आग, ठंडी आवाज में भी आग लगी हुई है। ये सब बात यहाँ विरोध की बातें की गई हैं, विरोधी बातें, 2 विरोधी बातें एक साथ की हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजी का जैसे ऑक्सीमोरोन होता है बच्चों, वैसे ही हिंदी में विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये कविता विरोधाभास की कविता है। इस पर आपका प्रश्न भी आ सकता है कि यहाँ कवि जो है वो विरोध की कविता है, आप बताइए उदाहरण देकर। तो आप इन 2-4 शब्दों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। झूम झुके, झाझा की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पर यमक अलंकार। यहाँ पर और के 3 अर्थ हैं। एक और मतलब है अन्य, एक और संयोजक चिन्ह है, एक और का मतलब अलग। तो यहाँ मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, और जो बीच वाला और है वो जोड़ने की बात की गई। तो यहाँ पर एक ही शब्द के जब 3 अर्थ या कई अर्थ होते हैं, एक से अधिक, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। किसी ने ना जाना,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कुछ पंक्तियों में, तो जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप वहां लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। मैं हाय किसी की याद, अभी यहाँ जो हाय शब्द, आह, हाय, ऐसे शब्द जहाँ पर प्रयोग होते हैं वहाँ पर करुण रस होता है, तो यहाँ पर करुण रस का भी प्रयोग किया है कवि ने। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको इस कविता में देखने को मिली। अभी इन्हीं विशेष को लेकर के आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके आप अपने उत्तर बनाइए। अपने उत्तर में कहीं नोट लिखकर, स्टार लगा करके आप इन बातों को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको 3 में 4 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 में 3 अवश्य मिल जाएंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। अगर भाषा में आपकी कहीं कोई गलती भी होगी तो भी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने उसमें मुख्य बातें लिखी हुई हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी गलतियां कम होती हैं, पर अहिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों की जो मात्राओं की मिस्टेक होती है आप उसको कवर अप कर सकते हैं बच्चों अपने ज्ञान से। आप पेपर में दिखाना है आपको कि आपको कितना आता है, और वो आप जो पूछा गया वो तो सभी बच्चे लिखते हैं, पर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, 100 में से 99 लाता है, वो भी वही किताबें पढ़ता है, उसको भी वही शिक्षक पढ़ाता है, और 60 वाले को भी वही शिक्षक पढ़ता है, वही पुस्तक पढ़ाता है। तो अंतर क्या है दोनों में? उन दोनों में अंतर ये होता है कि जो कुछ शिक्षक बोलता है वो बच्चे उसको भी लिखते हैं अपने पेपर में, अपनी परीक्षा पत्रों में। आप अगर उनको भी दिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दिखाएंगे उतने ही समय में, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपके नंबर कोई नहीं काटे। तो आई होप बच्चों मेरे ये जो पाठ विशेष है ये मेरे बच्चों को बहुत मदद करता है, आपको भी मदद करेगा। और इन जो मैं पॉइंट्स आपको दे रही हूँ इसको अपनी कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के समय केवल इन पाठ विशेष को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा पोएम आपकी पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए बोर्ड एग्जाम के। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट विशेष में।